रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ जितना पिछले 1 साल से मैं कभी नहीं किया था। 1 साल पिछले मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया था और फेसबुक तो मेरा खैर अनइंस्टॉल ही है। इतना ज़्यादा यूज़ किया, इतना ज़्यादा मेरा फीड भर गया। वो फीड में क्या है, ओनली पॉलिटिक्स, सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स का जब इतना फीड देख कर के मैं अपने आप को सोच रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है यार कि पॉलिटिक्स को भी एक अपनी रोल की ज़रूरत है। अपने को भी एक पॉलिटिक्स रोल की ज़रूरत है और वो रोल को रोल मॉडल में चेंज करने हैं। खुद के लिए नहीं, इस सोसाइटीज़ के लिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कि साला कैसे वो लोग रहे होंगे अंग्रेज़ के टाइम में, जब उनके ऊपर जुर्म हुआ होगा और होता था, कैसे वो लोग रहे होंगे। और उसमें से ऐसे लोग आए, धुरंधर लोग, बाहुबली लोग, शौर्यवान लोग, जो इस देश को गुलाम देश से आज़ाद बनाए। चलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा टारगेट 30 का ये 26 वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये थोड़ा सा होने वाला है, बिकॉज़ हम आज थोड़े से हट करके बात करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स के ऊपर। राजनीति नाम सुन करके पता है मुझे कैसा फील होता है? आपको कैसा फील होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे ऐसा फील होता है कि राज करने वाला और अपना नीति बनाने वाला, अपना नीति से काम करने वाला, उसको राजनीति बोलते हैं। तो जब इस देश के अंदर यही लोग समझें जो मैं समझा, तो ये देश नहीं चल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा माइंड यही कहता है। यहाँ पे मैं गलत हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि राजनीति मतलब राज करने वाला, और नीति का मतलब हो गया जो खुद से नियम बना करके खुद से काम करता हो, अपने नियम पर काम करने वाला। मन किया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मन नहीं किया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अब मन किया तो देश चला गया, विदेश चला गया। मन किया तो एक ही जगह रह करके बहुत काम किया। मन किया कभी इस रिलीजन्स को अपनाया, मन किया तो कभी उस रिलीजन्स को अपनाया, मन किया तो ये किया, मन किया तो ये रूल पास कर दिया। ये हो गया नीति का। तो क्या ऐसा होना चाहिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भारतीय संविधान में लिखे गए हैं, उन संविधान को बहुत सोच समझ के लिखा गया है, बनाया गया है, सिद्ध किया गया है, उसके ऊपर काम किया गया है। लेकिन फिर भी भारत देश के अंदर इतने सारे केसेस देखे जा रहे हैं, देख करके यार दिल दहल जाता है कि साला हो क्या रहा है आखिरकार।
और हम भी इस देश के हिस्सा हैं, ये हम कब मानेंगे? ये हम कब मानेंगे? बोलना तो पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन बोल रहा हूँ जो गलत लग रहा है, जो गलत लग रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। आज ढेरों ऐसे केस पड़े हैं जिनका सुनवाई कुछ नहीं हो पा रहा है। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कि जब सभी जनता गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रही है तो ये गवर्नमेंट बनी कैसे? किसी भी स्टेट के अंदर हम जाते हैं, आप जाते होंगे, पॉलिटिक्स के ऊपर बात सुनते होंगे, देखते होंगे, क्लियरली समझ में आता है कि ये जो जनता लोग बात कर रहा है यही तो सोसाइटी है, यही तो गवर्नमेंट चुनती है। लेकिन जब यही अगेंस्ट गवर्नमेंट के बात कर रही है तो आखिर जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है उसको गवर्नमेंट का पद दिया किसने? वो गवर्नमेंट बना कैसे? सवाल बड़ी है, समझना पड़ेगा इसके ऊपर। अभी रिसेंटली बिहार का चुनाव हुआ था। बिहार के चुनाव में बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले, इंटरव्यूज़ देखने को मिले, पब्लिक रिएक्शन देखने को मिले, पब्लिक की थॉट देखने को मिले, सुनने को मिले, समझने को मिले। बट लास्ट वन ऑफ द लिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही सब बात कर रहे थे। तो जब गवर्नमेंट आई तो ये किसके बलबूते आई है? भाई किसके बलबूते आई है? तो इससे तो कहीं ना कहीं दिमाग में खनक रहा है भाई, कुछ तो रोड़ा है, कुछ तो रोड़ा है। बहुत लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, बहुत लोगों का सपना है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ऐसी सपना लेकर के आप आते हैं तो मत आइएगा, क्योंकि आप अपने आप को संवारने के लिए लोगों की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिएगा। आप किसी और कंट्री में चले जाइए और वहाँ पे अपना लाइफ स्पेंड कीजिए। इस कंट्री में रह करके पॉलिटिक्स के ऊपर कभी मत सोचिएगा। इस कंट्री के अंदर रह करके अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीति की तरह नहीं, और एक सेवक की तरह भी नहीं, एक फर्ज अदा करने और रूल्स को फॉलो करवाने में, रूल को रिस्ट्रिक्ट बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में आप अगर हेल्प कर सकते हैं तभी राजनीति में आइएगा, नहीं तो मत आइएगा। और सच बताऊं तो क्लास में 5 या 6 में ऐसे कुछ था। सन 2014 में पहली बार मैं चार्ट पेपर होता है, आप लोग जानते होंगे, चार्ट पेपर पे बाकायदे मैं वोट को लेकर के लोगों को इंक्रीज़ कर रहा था, लोगों को मोटिवेट कर रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था कि वोट किसको देना चाहिए।
और किसको नहीं देना चाहिए। पूछे सुपरवाइजर से, अपने पूछे ना बहुत कुछ उसी समय भूला मैं। उसी समय मेरे दिमाग में पॉलिटिक्स को लेकर के एक बात चली कि भाई मैं भी इसको अपनाऊंगा और जो रूल्स है ना उसको रूल्स को फॉलो करवाऊंगा, और जो रूल्स बने हैं ना उसमें और मजबूती लाऊंगा। इतना मजबूती कि कोई वो चीज़ करने से डरे जो आज दिख रहा है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसी ऐसी घटनाएं इस देश के अंदर हो रही हैं। पहले तो मैं बड़े बड़े स्टेट में सुनता था और वो फाइलें दब जाती थी। अब मैं इतने करीब तक का रिपोर्ट देख रहा हूँ, अपने करीब तक का, अपने सिटी तक का मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ। तो भाई जैसे लग रहा है कि वो एक वायरस की तरह अपने सिटी तक पहुँच गया है। पहले किसी बड़े बड़े स्टेट में हुआ करता था, है ना, बड़े बड़े स्टेट में होता था तो एक होता था कि अरे बहुत दूर की बात है यार, है ना, तो उसमें इतना दिलचस्पी नहीं लेते थे। लेकिन अब अपनी सिटी तक का ये मामला आ गया है। अपने सिटी तक में ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं कि जो अविश्वसनीय है, अनएक्सपेक्टेड है। जो अपना सिटी देखने तक में इतना सुंदर लगता था, देखने में इतना सुंदर लगता था, आज वो सिटी मायूस है। हो क्या रहा है, आ जाएंगे तो फिर उसके बाद उधर कंपनी मतलब जो मन में आए वो कर रहे। राजनीति का मतलब यही है। हम लगवाएंगे टेक्नीशियन। तो अगर आपका सपना है क्या नाम है यार, तो भाई मत आना यार, ऐसे सोच लेकर के मत आना जिसमें पीएनसी मशीन कोई होती है, पीएनसी ऐसी ऐसी घटनाएं हों। अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, वो क्षमता है इन चीज़ों को रोकने का, तभी आना। अभी हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, पर मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है, पूरे अपने आप पे। अभी ठंडे की धूप मैं बैठ करके मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा उसी जोश से जो जोश अपने अंदर में अभी रखा हूँ, और बताऊँगा कि वो आखिर गलती करने वाले के ऊपर क्या बीत सकती है, वो सोच नहीं सकते। पॉलिटिक्स में आकर के जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ना, उनको भी हम बताएंगे कि आखिर वो जो कर रहे हैं, बहुत नामी कंपनी है, जो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कसम गाली दोगे, भगवान कसम, तुम देखिए आ जाओगे ना, बुला देंगे। एक होता है कि पावर में आ करके काम करना, एक होता है कि बिना पावर में आए भी काम करना। जो बिना पावर में आए काम होता है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होता है, और वही काम करना है। कौन कर रहा है? सो थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ ब्रेक। मिलते हैं टारगेट 30 के 27वें वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।